नमस्ते। आज हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की बुनियाद यानी उसके संविधान को समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ एक कानून की किताब नहीं है, बल्कि एक ऐसा जीवंत दस्तावेज है, एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो हमारे देश की उम्मीदों और सपनों को शक्ल देता है। स्क्रीन पे जो ये प्रतीक दिख रहा है, ये सिर्फ एक निशान नहीं है। ये उस अधिकार और उस विजन का प्रतीक है जो हमारे संविधान में लिखा है। ये सत्यमेव जयते यानी सत्य की ही जीत होती है, इस वादे का प्रतीक है। तो चलिए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। देखिए, ये कोई छोटी मोटी किताब नहीं है। हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे लंबे लिखे हुए संविधान की। तो जाहिर है सवाल तो मन में आएगा ही कि भाई आखिर इसके पन्नों में ऐसा है क्या, क्या चीज इसे इतना खास बनाती है। देखिए, कोई भी बड़ा ब्लूप्रिंट हो, वो एक कोर आइडिया या एक वादे से शुरू होता है। और भारत का संविधान भी ठीक यहीं से शुरू होता है, भारत के लोगों से किए गए एक बहुत गहरे वादे से। इस स्लाइड पर लिखे ये 3 शब्द असल में हमारे संविधान की आत्मा है। हम भारत के लोग। उस समय ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था। ये साफ साफ कहता है कि असली ताकत किसी राजा या सरकार के पास नहीं, बल्कि सीधे भारत की जनता के पास है। सारी शक्ति का स्रोत लोग खुद हैं। और ये वादा 4 मजबूत खंभों पर टिका है: न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो मकसद हैं जिन्हें हासिल करने के लिए पूरा संविधान बनाया गया है। एक तरह से कहें तो ये पूरे दस्तावेज का निचोड़ है। अच्छा, वादा तो हो गया, लेकिन अब ब्लूप्रिंट को ये भी तो बताना होगा कि ये किसके लिए है और किस इलाके पर लागू होता है। तो चलिए अगले हिस्से में देखते हैं कि संविधान भारत और इसके नागरिकों को कैसे परिभाषित करता है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बारीकी है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। संविधान कहता है राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये राज्यों का महासंघ या फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं कहता। फर्क क्या है? फर्क बहुत बड़ा है। देखिए, अमेरिका जैसे महासंघ में राज्य एक समझौते के तहत साथ आते हैं, पर भारत में हमारे संविधान बनाने वालों ने एकदम साफ कर दिया था कि भारत एक है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। मतलब किसी भी राज्य को देश से अलग होने का कोई हक नहीं है। सोचिए, बस एक छोटा सा शब्द और वो देश की एकता और अखंडता पर कितना बड़ा जोर देता है। और जाहिर सी बात है, ये ब्लूप्रिंट ये भी तय करता है कि इस राष्ट्र का हिस्सा कौन कौन है। संविधान का भाग 2 यानी पार्ट 2 नागरिकता के नियमों को बहुत ध्यान से बताता है। ये तय करता है कि भारतीय कौन है। चलिए अब हम संविधान के दिल तक पहुंचते हैं। ये वो हिस्सा है जो हम सबकी जिंदगी पर सीधा असर डालता है। ये वो अधिकार हैं जिनसे किसी भी हाल में समझौता नहीं किया जा सकता। संविधान का पार्ट 3 आप कह सकते हैं व्यक्तिगत आजादी की नींव है। ये हम नागरिकों को सरकार की ताकत के खिलाफ एक तरह का सुरक्षा कवच देता है, ताकि हर इंसान इज्जत और आजादी के साथ जी सके। और इन अधिकारों का दायरा बहुत बड़ा है, जैसे समता का अधिकार। ये पक्का करता है कि किसी भी नागरिक के साथ पब्लिक प्लेस पर धर्म, जाति, लिंग या जन्म की जगह के आधार पर कोई भेदभाव ना हो। और हाँ, सबसे जरूरी आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। पता है, डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा था। और क्यों ना कहें, यही तो वो शक्ति है जो हमें अपने अधिकारों के हनन होने पर सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की ताकत देती है। लेकिन एक अच्छा ब्लूप्रिंट सिर्फ व्यक्तिगत अधिकारों की बात नहीं करता, वो सरकार को एक नैतिक दिशा भी दिखाता है कि एक बेहतर समाज बनाने के लिए उसे किस रास्ते पे चलना है। तो ये स्लाइड एक बहुत जरूरी फर्क बताती है। एक तरफ है मौलिक अधिकार, ये वो अधिकार हैं जिनकी गारंटी है और अगर इनका उल्लंघन होता है तो हम अदालत जा सकते हैं। दूसरी तरफ है नीति निदेशक तत्व, ये सरकार के लिए एक नैतिक रोडमैप की तरह है। मतलब ये वो लक्ष्य हैं जिन्हें कानून बनाते वक्त सरकार को ध्यान में रखना चाहिए। इसको समझने का एक और आसान तरीका है, इन निदेशक तत्वों को देश की एक टू डू लिस्ट की तरह समझिए। ये लिस्ट सरकार को याद दिलाती रहती है कि सामाजिक और आर्थिक न्याय हासिल करने के लिए उसे लगातार क्या-क्या करना है। तो हमने वादा देख लिया, अधिकार देख लिए और नैतिक दिशा भी देख ली, लेकिन इन सब को हकीकत में बदलेगा कौन? अब हम ब्लूप्रिंट के उस हिस्से पर आते हैं जो इस पूरी व्यवस्था को चलाने वाली मशीनरी को तैयार करता है। संविधान का भाग 5 और 6 सरकार का पूरा ढांचा हमारे सामने रखता है और ये शक्तियों के बंटवारे के सिद्धांत पर बना है, ताकि कोई भी एक हिस्सा जरूरत से ज्यादा ताकतवर न हो जाए और एक संतुलन हमेशा बना रहे। और ये देखिए, शासन के 3 स्तंभ। पहला
कार्यपालिका यानी सरकार, जो कानून लागू करती है। दूसरा विधायिका यानी संसद, जो कानून बनाती है। और तीसरा न्यायपालिका यानी अदालतें, जो कानूनों की व्याख्या करती हैं और ये देखती हैं कि सब कुछ संविधान के दायरे में हो। ये तीनों एक दूसरे पर नजर रखते हैं और सच कहूं तो यही हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो ये था हमारे संविधान के ब्लूप्रिंट का एक छोटा सा खाका, 1949 में तैयार हुआ एक दस्तावेज जो आज भी 1 अरब से ज्यादा लोगों को रास्ता दिखा रहा है। ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, आखिर ऐसी क्या चीज है जो किसी संविधान को हमेशा के लिए प्रासंगिक यानी टाइमलेस बना देती है? शायद इसका जवाब है समय के साथ बदलने की इसकी क्षमता। ये पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि एक जीता जागता दस्तावेज है जो संशोधनों और अदालती व्याख्याओं के जरिए देश के साथ साथ खुद भी बढ़ता और विकसित होता रहता है।